21। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? ए. संवहन, बी. चालन, सी. विकिरण, डी. इनमें से सभी। उत्तर ए. संवहन। 22। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः ए. 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, बी. 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, सी. 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस, डी. 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस। उत्तर बी. 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। 23। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ए. प्रकाशीय किरण, बी. पराबैंगनी किरण, सी. अवरक्त किरण, डी. कास्मिक किरण। उत्तर सी. अवरक्त किरण। 24। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? ए. 0 डिग्री सेल्सियस, बी. 32 डिग्री सेल्सियस, सी. 100 डिग्री सेल्सियस, डी. -273 डिग्री सेल्सियस। उत्तर डी. -273 डिग्री सेल्सियस। 25। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ए. उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं, बी. प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं, सी. सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं, डी. अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। उत्तर ए. उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। 26। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? ए. गलन, बी. वाष्पन, सी. क्वथन, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. वाष्पन। 27। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए. हिमीकरण, बी. पिघलना, सी. ऊर्ध्वपातन, डी. वाष्पीकरण। उत्तर सी. ऊर्ध्वपातन। 28। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है? ए. गलनांक को घटाना, बी. तापमान को कम करना, सी. हिमालयन ताप को बढ़ाना, डी. एक समान तापमान बनाए रखना गलनांक घटना। उत्तर डी. एक समान तापमान बनाए रखना गलनांक घटना। 29। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? ए. जल, बी. स्वर्ण का टुकड़ा, सी. बेंजीन, डी. लोहे का टुकड़ा। उत्तर ए. जल। 30। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ए. ताप में अंतर बहुत ज्यादा हो, बी. ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो, सी. ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। 31। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ए. नीला और लाल, बी. इंडिगो और पीला, सी. पीला और बैंगनी, डी. बैंगनी और नारंगी। उत्तर ए. नीला और लाल। 32। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? ए. नीला, बी. काला, सी. बैंगनी, डी. लाल। उत्तर बी. काला। 33। 3 मूल रंग है? ए. हरा पीला लाल, बी. नीला पीला लाल, सी. नीला लाल हरा, डी. नीला पीला हरा। उत्तर सी. नीला लाल हरा। 34। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? ए. लाल, बी. पीला, सी. नीला, डी. बैंगनी। उत्तर डी. बैंगनी। 35। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ए. निकट दोष, बी. वर्णांधता, सी. रतौंधी, डी. दूरदृष्टि दोष। उत्तर ए. निकट दोष। 36। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ए. पीला प्रकाश, बी. नीला प्रकाश, सी. हरा प्रकाश, डी. लाल प्रकाश। उत्तर बी. नीला प्रकाश। 37। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? ए. अपवर्तन, बी. व्यतिकरण, सी. प्रदीप्ति, डी. परावर्तन का। उत्तर सी. प्रदीप्ति। 38। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ए. लाल, बी. नीला, सी. हरा, डी. पीला। उत्तर डी. पीला। 39। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ए. फिल्म, बी. प्रकाश छिद्र, सी. शटर, डी. लेंस। उत्तर ए. फिल्म। 40। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बी. दूरदर्शी, सी. सरल सूक्ष्मदर्शी, डी. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उत्तर बी. दूरदर्शी। 41। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? ए. लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, बी. वास्तविक प्रतिबिंब, सी. आभासी प्रतिबिंब, डी. वस्तु की विशेषता का अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। उत्तर सी. आभासी प्रतिबिंब। 42।
प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं ए परमाणु, बी न्यूट्रॉन, सी पोजिट्रॉन, डी फोटोन। उत्तर डी फोटोन।